नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इंटरनेट का सेकंड वाला पार्ट देखेंगे और इसके पहले हमने एक वीडियो करा था जिस पे हमने आईपी एड्रेस सीखा था। यदि आप में से किसी को नहीं आता होगा तो जाकर वहां से सीख लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले सवाल है, IP एड्रेस से ही आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। चलिए बताइएगा कौन सा सही है, आपको बताना है। हमने सीखा है, जो सीख लिया है वो बनाएंगे सवाल को। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चलिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि 0 से लेके 255 तक का नंबर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। IPv6 में कितने प्रोटोकॉल होते हैं? आपको बताना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में कितने प्रोटोकॉल होते हैं। चलिए बताइएगा। 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 212 बिट। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। IPv वर्जन 6 में कितने बिट होते हैं? 128 बिट होते हैं। तो इसके पहले IPv4 आया था जिसमें 4 भागों में बटे होते थे, जैसा कि अभी हमने देखा है, और उसमें 32 बिट होते थे। अब क्या हुआ? IPv6 आया। IPv4 का जब वो यूज़ होता था उसी समय इंटरनेट का उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा था, जिससे कि IP एड्रेस की ज़रूरत बढ़ने लगी। अब ज़्यादा नंबर की ज़रूरत पड़ने लगी तो हमने IPv6 का इन्वेंट किया। IPv6 में भी कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं है, 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर को लेता है, इसके साथ साथ अल्फ़ाबेट को भी लेता है, और इसमें 16 भाग में बटे होते हैं सारे के सारे 128 बिट। याद रहेगा? चलो यहाँ सवाल बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और जब भी IP एड्रेस से सवाल पूछा जाएगा कि क्वेश्चन बनेगा सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो क्वेश्चन IPv4 से ही बनेगा, क्योंकि IPv4 में थोड़ा सा सॉल्व करने टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये IPv4 से लिया हुआ है, IPv6 से बनने के चांसेस कम हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला सवाल बनाइएगा। www का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? लैरी पेज, सुंदर पिचाई, एलन मस्क, टिम बर्नर-ली। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टिम बर्नर-ली ने www का आविष्कार किया था। कब हुआ था इसका आविष्कार? 1989 में इसका आविष्कार किया गया था। 1989 में इसका आविष्कार किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइल को इनक्रिप्ट करने का लेयर कौन सा है? आपको बताना है फाइल को इनक्रिप्ट किस लेयर में करते हैं। हमने पढ़ा था 7 लेयर होते हैं जिसको हम उल्टा पढ़ते हैं, तो इन 7 लेयर में आपको बताना है कौन सा लेयर है जिसके माध्यम से हम लोग फाइल को इनक्रिप्ट करते हैं। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसमिशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बनाइए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का लेयर, इसमें से ऑप्शन कोई सा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि फाइल को हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट प्रेजेंटेशन लेयर में करते हैं। किस में करते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर में करते हैं, जो कि 66वें नंबर का लेयर होता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन हैं? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन हैं? जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, पॉल एलन। क्या हो जाएगा सही जवाब? बताइए क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं। बाकी के ऑप्शंस को भी देख लो। जेफ बेजोस किसके हैं? किसके हैं? अमेजोन के। सुंदर पिचाई किसके हैं? गूगल के। और एलन मस्क किसके हैं? टेस्ला और स्पेस एक्स के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। URL क्या होता है? वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का कोड, वेबसाइट का प्रकार। चलिए बताइए URL क्या होता है? हमने इसके बारे में पढ़ा था। HTTP, HTTP:, इससे डोमेन नेम के साथ में शुरुआत होती है। क्या है ये? वेबसाइट का एड्रेस होता है। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो URL किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जंक ईमेल किसे कहा जाता है? फ्रॉड, स्पैम, इम्पॉर्टेंट, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? जंक ईमेल किसे कहा जाता है? जवाब इसका, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्पैम कहा जाता है। अनचाहा ईमेल जब आपके फ़ोन में आ जाता है जिसे आप नहीं चाहते हैं, उसे हम कहते हैं जंक ईमेल। ठीक है, चलो अगला सवाल।
वेबसाइट बनाने के लिए किस लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? आपको बताना है वेबसाइट बनाने के लिए किस लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज गेट सॉफ्टवेयर, हाइपर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, उपयुक्त सभी। चलिए बताइएगा किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? हाइपर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सर्च इंजन से संबंधित सवाल पूछा गया है। हालांकि हम लोग सर्च इंजन के संबंध में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका अलग से प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आ गया है तो इसको सॉल्व कर लो। और ये आया हुआ सवाल है, क्या है सर्च इंजन? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक प्रोग्राम जो इंजन को खोजता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेज की खोज करता है, एक मशीनरी इंजन जो डेटा को खोजता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब में डेटा को खोजता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस सवाल को बनाइए, क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नेगेटिव सवाल पूछा है, यानी कि जो नहीं है उसको सही करना है, यानी कि सही टिक करना है। चलिए ऑप्शन देखिए। इसके तहत इंटरनेट से जोड़कर सूचनाओं का उपयोग किया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। डेटा को स्टोर करके भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग से हमने ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में किया था। ये 4 टाइप के होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और कम्युनिटी, इसके बाद में हाइब्रिड। ये 4 टाइप के होते हैं। तो बताइएगा इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग से ये सारी की सारी चीज़ संबंधित है, यानी कि रिलेट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे फ़ोन में डेटा अगर भर जाते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भर जाते हैं, तो हम उसको गूगल क्लाउड में सेफ रख देते हैं ताकि हम लोग बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें, और अपने फ़ोन के ड्राइव को खाली कर देते हैं। वैसे ही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें हम लोग अपनी सारी सूचनाओं को एकत्र करके रख सकते हैं और भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ आ गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल बनाइए, किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी दिए बिना एक जैसा भेजा गया ईमेल किस प्रकार का है? चलिए बताइएगा। ऑप्शन देखिए, ब्लैक कर्ल कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैक कंसाइज कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। जब किसी को, मान लेते हैं 10 लोग को भेजा गया है ईमेल, और उन 10 को एक दूसरे को नहीं पता कि मेरे अलावा और किसको किसको ये वाला मेल आया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बताना है। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, इसमें अगर 10 लोग को भेजा गया है, फलानी जगह से ईमेल आया है, तो 10 में से किसी को भी पता नहीं चलता है कि किस किस को मेरे अलावा मेल भेजा गया है। इसके अलावा ईमेल में एक और ऑप्शन होता है सीसी का। सीसी में यदि 10 लोग को मेल भेजा गया है तो 10 के 10 को पता रहेगा कि मेरे अलावा किसको किसको इन्वाइट किया गया है और किसको किसके ईमेल भेजा गया है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और सीसी का क्या होता है? कार्बन कॉपी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। SMTP से संबंधित नहीं है, यहाँ पे पूछा है संबंधित नहीं है। फिर से नेगेटिव सवाल पूछा है, यानी कि गलत सवाल को यहाँ पे टिक मारना है। चलिए बताइएगा। इसके जरिए वेब पेज खोजा जा सकता है, प्रोटोकॉल के जरिए ईमेल प्राप्त किया जा सकता है। SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। उपयुक्त सभी। चलिए बताइएगा क्या संबंधित नहीं है SMTP से। चलो बताओ क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। सॉल्व करो इसको, हमने थोड़ा सा पढ़ा था शायद इसके बारे में। चलिए बताइएगा। देखो SMT का फुल फॉर्म क्या होता है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखो, इससे काम क्या होता है? इससे ईमेल को भेजा जाता है। क्या किया जाता है? ईमेल को भेजा जा सकता है, ना कि प्राप्त किया जाता है। किसमें ईमेल को प्राप्त करते हैं? POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के जरिए ईमेल को प्राप्त किया जाता है। और ईमेल को भेजा किस में जाता है?
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए ईमेल को भेजा जाता है। तो जो SMTP है, इसके जरिए ईमेल से संबंधित काम होते हैं, ना कि वेब पेज से संबंधित काम होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए बताइएगा, इंटरनेट का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? इंटरनेट का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? अरपानदी, कोहल, अरपानेट, ट्रोजन, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चलिए बताइए। इसका डिटेल सुन लो। इसे 1970 के दशक में खोजा गया था। कहाँ पर? अमेरिका में। वहाँ के डिफेंस वाले इसका इस्तेमाल करते थे और बाद में धीरे धीरे पूरा इंटरनेट वर्ल्ड में फैला दिया गया। क्या हो जाएगा इसका नाम? सबसे पहला इंटरनेट नेटवर्क था अरपानेट। क्या था? अरपानेट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। आपको बतानी है IPv6 में प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम किस प्रणाली में लिखी जाती है। और साथ ही जो हमारा साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिले और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। अभी एग्ज़ाम आने में समय है। ठीक है, चलो। और लाइक कमेंट शेयर सबको करना है। चलिए बनाइए, इस सवाल को बनाइए। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुझे दिखता है आप लोग शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे देख के चले जाते हैं। तो आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो बनाओ। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा जाता है IPv6 में। याद रहेगा। अच्छा, IPv4 में क्या से लिखा जाता था? IPv4 का बताना। क्या लिखा जाता था? किस सिस्टम से लिखा जाता है? ऑक्टेल सिस्टम में लिखा जाता है। ये वाले सिस्टम में, ऑक्टेल सिस्टम में। और 6 में हेक्साडेसिमल में। समझ आ गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। आपको बताने हैं यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? FTP, टेलनेट, WAP या उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलो बताओ क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टेलनेट इसका सही जवाब हो जाएगा। आप किसी भी स्थान में बैठ के किसी दूसरे स्थान की कंप्यूटर को चला सकते हो टेलनेट के ज़रिए। क्या होता है टेलनेट? टेलनेट होता है टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्या होता है? टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? रास्ता, और प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून। चलो अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? चलो बताओ क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। स्विच प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मुझे निम्नलिखित में से किसे फिक्स्ड IP एड्रेस कहते हैं? स्टैटिक IP एड्रेस, इनबिल्ड IP एड्रेस, डायनामिक IP एड्रेस या उपयुक्त सभी? किसे कहते हैं फिक्स्ड IP एड्रेस? चलो सॉल्व करो इसको। स्टैटिक यानी कि एक जगह रहता है। इनबिल्ड यानी कि उसी में बना रहता है। डायनेमिक यानी कि बदलता रहता है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्टैटिक IP एड्रेस कहा जाता है फिक्स IP एड्रेस को, यानी कि एक जगह स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। डायनामिक यानी कि चेंज होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। सॉल्व करो। फाइल सर्वर से वीडियो डेटा का कंप्यूटर में लगातार आना क्या कहलाता है? रनिंग, स्ट्रीमिंग, प्रोसेसिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। फाइल सर्वर से वीडियो का लगातार कंप्यूटर में आना क्या कहलाता है? चलो बताओ क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्ट्रीमिंग कहलाता है। फाइल सर्वर से जो भी वीडियो डेटा कंप्यूटर में लगातार आता है उसे हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? सिंगल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? आया हुआ सवाल है। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहा जाता है और वेब पेज में सबसे पहले जो पेज आता है उसे होम पेज कहा जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब करी गई थी? आपको बताने हैं इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई थी। 1991, 1993, 1995 या 1998? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा? 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपको बताने हैं गाइडेड मीडिया नेटवर्क के प्रकार नहीं हैं। ट्विस्टेड पेयर वायर,
कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल या हेक्सा केबल क्या हो जाएगा? गाइडेड मीडिया नेटवर्क नहीं है। इसके 3 टाइप होते हैं और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हेक्सा केबल कोई गाइडेड मीडिया केबल नहीं होता है। ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल ये बस होता है गाइडेड मीडिया नेटवर्क, जो हम लोग लैन मैन वैन को कवर करते हैं ना, वो इसी वायर के थ्रू कवर करते हैं। समझ आ गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल को बनाओ। आपको बताने हैं यहाँ पे HTML का उपयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? वेब पेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज किसका इस्तेमाल करते हैं? किसे तैयार करते हैं HTML से? चलो बताओ क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? क्या हो जाएगा? वेब पेज को तैयार करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। आखिरी सवाल है, इंटरनेट का शुरुआती नाम क्या था ये बताना है आपको। और इस वाले वीडियो के बाद हम लोग वायरस वाले सवाल करेंगे, जो कि सबसे पहला नेटवर्क ARPANET में आया था। तो अच्छे से पढ़ के आना वायरस वाले चैप्टर को, और वहाँ से सवाल पूछे गए हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको भी करने वाले हैं। चलो इस सवाल को बनाओ। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इंटरकनेक्टेड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो इसको अच्छे से रिवाइज करना, 1-2 बार अच्छे से पढ़ना, चीज़ें आपको याद हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपको अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।